तालाब के किनारे एक फूलों से भी सुंदर लड़की नैना घड़े में पानी भर रही थी। तभी एक आदमी जिसका नाम गुर्जर ठाकुर था, उसे देख गुर्जर ठाकुर की आंखें उसकी पतली कमर पे ठहर जाती है। अरे वाह वाह, कितनी खूबसूरत जवानी है। फूलों की डालियों जैसी कमर है। उफ, ऐसी जवानी खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखी है। अगर ये मुझे मिल जाए तब तो मजा ही आ जाएगा। इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। गुर्जर ठाकुर नैना को देखता रहता है और वहीं नैना तालाब से घड़े में पानी भरकर वहां से मटक मटक कर जाने लगती है, जिससे गुर्जर ठाकुर की नजर सिर्फ नैना की कमर पर ही अटकी रहती है। तभी एक गांव वाला गुर्जर ठाकुर के पास आके कहता है। क्या हुआ गुज्जर ठाकुर, आप इस तरह उस लड़की को क्यों देख रहे हैं? अरे इतनी सुंदर लड़की हमारे गांव में थी और हमारी नजरों से इतने दिनों से बची कैसे रह गई? अरे इसकी जवानी तो ऐसी है कि एक बार देख लो तो पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता हूँ। अब तो ये मेरी पत्नी बनेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हो ठाकुर? इसकी तो कल ही शादी है, इसीलिए ये आपकी पत्नी नहीं बन सकती है। और वैसे भी आप तो पहले से ही शादीशुदा हो, आपकी एक पत्नी भी है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजर जिस सुंदरी पर पड़ जाए वो मेरी होकर ही रहती है। और मैं इस गांव का ठाकुर हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो मैं करके रहता हूँ। इसीलिए मैंने कहा है तो ये मेरी ही पत्नी बनेगी, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। गुज्जर ठाकुर, मैं जानता हूँ आप इस गांव के ठाकुर हो, लेकिन इस लड़की को तो आप हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस लड़के से इसकी शादी होने वाली है ये उसे बचपन से प्रेम करती है और दोनों का प्रेम बहुत ही गहरा है। आप इस लड़की को भूल जाओ। कुछ भी हो जाए पर मैं इस लड़की को तो नहीं भूल सकता हूँ और मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। फिर गुर्जर ठाकुर गुस्से में वहां से निकल जाता है और नैना के घर आ जाता है। क्या हुआ गुर्जर ठाकुर, आप मेरे घर? सब ठीक तो है ना? देखो ममता, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है और मैं उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। इसीलिए तुम जल्दी से जल्दी हम दोनों की शादी कर दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुज्जर ठाकुर? नहीं, वो मेरी एक लौती बेटी है और मैंने उसकी शादी गांव के ही रवि नाम के लड़के से तय की है और कल ही उसकी शादी होने वाली है। तो फिर मैं आपकी शादी कैसे कर सकता हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता है। हाँ, आप चले जाइए यहाँ से। मेरी बहन पर आप अपनी बुरी नजर नहीं डाल सकते हैं। तुमने क्या सोचा कि एक ठाकुर की नाफरमानी करोगे? तुम सबको मैं इसकी कड़ी सजा दे दूंगा। मैंने कहा तो तुम्हें अपनी बहन को मेरी दुल्हन बनाना ही पड़ेगा। ये आप कैसी बातें कर रही हो गुर्जर ठाकुर? तुम्हारी तो पहले से ही शादी हो चुकी है और तुम्हारी एक पत्नी भी है। फिर तुम मेरी बेटी पर ये गलत नजर क्यों डाल रहे हो? भगवान के लिए ऐसा मत करो ऐसा। मैं तुम्हारी बेटी को लेकर ही जाऊंगा। जल्दी उसे यहाँ बुलाओ। अब तुम ऐसे नहीं मानोगे गुज्जर ठाकुर। चले जाओ यहाँ से। मेरी बहन तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन सकती है। फिर मदन गुर्जर ठाकुर को धक्का देने लगता है कि तभी गुर्जर ठाकुर गुस्से में अपने कमर से चाकू निकालकर मदन के सीने में उतार देता है, जिसे देखकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। ये तुमने क्या किया गुर्जर ठाकुर? तुमने मेरे बेटे को जान से मार दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा, कभी नहीं।
तुमने ये क्या कर दिया? मेरे बेटे को जान से क्यों मार दिया? हे भगवान, ये कैसी विपत्ति आ गई मेरे ऊपर। गांव वालों, तुम लोग तमाशा क्यों देख रहे हो? मेरे बेटे की रक्षा करो। देखो, ये जल्लाद ठाकुर मेरे बेटे को जान से मार दिया। लेकिन सभी गांव वाले कुछ नहीं कहते और अपना सिर झुका लेते हैं। ये सारे गांव वाले पत्थर हो गए हैं। एक माँ बाप के सामने उसके जवान बेटे को इस गुज्जर ठाकुर ने मार दिया। कभी तुम्हारा भला नहीं होगा। भगवान तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं देगा। बस इतने में ही नैना आ जाती है और वो मदन को मरा देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। भैया, भैया, क्या हो गया? क्या हो गया आपको? उठिए ना भैया, ये क्या हो गया है? माँ, भैया को क्या हो गया है? भैया, भैया। नहीं देखा, ये गुज्जर ठाकुर ने तुम्हारे भाई को मार दिया। देखो, अब अगर तुम अपने माँ बाप को जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी बनकर। नहीं, मैं तुम जैसे जल्लाद इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती हूँ जो मेरे भाई को जान से मार दे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक मामूली सी लड़की मुझे धमकी देगी? अरे तुम्हें तो मेरी पत्नी बनना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरी पत्नी नहीं बनी तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे माँ बाप को भी जान से मार दूंगा। कुछ भी हो जाए, तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हाथ में कभी नहीं दे सकता, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। बेटी, तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जा यहाँ से। मैं गुज्जर ठाकुर को कभी तुम्हें छूने भी नहीं दूंगी, कभी नहीं। भाग जा यहाँ से, भाग जा। गुर्जर ठाकुर खंजर निकालता है और ममता और रघु के सीने में उतार देता है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे माता पिता को नहीं मार सकते। माँ, पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको ठीक कर दूंगी मैं आपको। बेटी, हम लोग मर रहे हैं, लेकिन तुम इस गुज्जर ठाकुर के कब्जे में कभी मत आना। भाग जा तू यहाँ से, भाग जा। फिर ममता और रघु दोनों वहीं पर मर जाते हैं और नैना फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उठ जाइए ना। भगवान के लिए ऐसा मत करिए ऐसा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर गुर्जर ठाकुर नैना के बाल पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए गांव के बीचों बीच से ले जाता है। से देख सभी गांव वालों की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। आप लोग तमाशा क्यों देख रहे हैं? एक लड़की की मदद करिए। देखिए, ये गुर्जर ठाकुर अपने बल पर क्या कर रहा है। मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है। मेरे माँ बाप भाई को मार दिया। कोई तो मुझ पर रहम करो, कोई तो मेरी मदद करो मेरी। जो कोई भी एक कदम आगे बढ़ाएगा तो जो इसके परिवार के साथ हुआ है वही उसके परिवार के साथ होगा। इसीलिए अपने परिवार को सही सलामत देखना चाहते हो तो सिर्फ तमाशा देखो। फिर गुर्जर ठाकुर नैना को लेकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये गुर्जर ठाकुर का आतंक कब मेरे गांव से हटेगा? इसने सभी जवान लड़की का जीना हराम कर दिया है। बेचारी नैना इतनी खूबसूरत है, इसमें भला उसकी क्या गलती है? उसके पूरे परिवार को मार दिया। हम क्या करें, चाह कर भी हम उसकी मदद नहीं कर सकते।
अगर हमने ऐसा किया तो उसने जो धमकी दी है वो हमारे परिवार वालों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर सभी गांव वाले फूट फूट कर रोते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। वही गुर्जर ठाकुर नैना को लेकर अपने घर जाता है। ये क्या, आप किसी लड़की को लेकर चले आए हैं? देखो, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और अभी इसी वक्त शादी करूँगा। जाकर इसे दुल्हन की तरह तैयार करके ले आओ। मैं पंडित को लेकर आता हूँ। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेरे रहते हुए दूसरी शादी कभी नहीं कर सकते हैं। तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? अरे हम लोग ठाकुर हैं, हम कितनी भी शादी कर सकते हैं, इससे हमारी शान बढ़ती है। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। देखो, अगर तुम खुद को और अपने परिवार वालों को सही सलामत देखना चाहती हो तो इसको जल्दी से दुल्हन की तरह तैयार करके ले आओ। इतना कहकर गुर्जर ठाकुर वहाँ से चला जाता है और लता नैना को लेकर कमरे में जाती है। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। मैं गुर्जर ठाकुर से शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसने मेरे माता पिता, मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया और मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा कर ले आया है। ऊपर से मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और मेरी कल ही शादी होने वाली है। कुछ तो मेरे ऊपर रहम करो, कुछ तो रहम करो। मैं क्या करूं? मैं भी मजबूर हूँ। अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो मेरे परिवार वालों के साथ कुछ गलत कर देगा। देखिए, आप एक औरत है। आप मेरी बात समझ सकती है। अगर मैं आपकी बहन होती तो क्या आप उसकी मदद नहीं करती? ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करूंगी। वैसे भी वो इंसान कभी नहीं सुधरने वाला। कम से कम मैं उसके साथ ये पाप नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम हवेली के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ। जल्दी जाओ, निकल जाओ यहाँ से। लता जल्दी से नैना को हवेली के पीछे वाले दरवाजे से भगा देती है और नैना भागते भागते घने जंगलों में चली जाती है। अचानक उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और नैना गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं और पैर से खून भी बह रहा है। लेकिन मुझे रुकना नहीं है, मुझे भागना होगा। मुझे रवि के पास जाना है, नहीं तो वो गुज्जर ठाकुर पता नहीं क्या करेगा। इतना कहकर नैना दर्द से सहते हुए घने जंगलों में आगे बढ़ती रहती है। तभी रास्ते में रवि उसे मिल जाता है। मुझे पता चला नैना कि गुज्जर ठाकुर ने तुम्हारे साथ क्या किया, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने आ रहा था। अच्छा हुआ तुम मिल गई। रवि, जल्दी से तुम मुझसे शादी कर लो। गुर्जर ठाकुर ने मेरे माता पिता और भाई को मार दिया है और वो मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। चिंता मत करो, मैं तुमसे इसी वक्त मंदिर में शादी करूंगा। चलो मंदिर चलते हैं। रवि नैना को लेकर मंदिर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुर्जर ठाकुर सारी तैयारियां करके घर लौटता है। लता, नैना को जल्दी लेकर आओ। शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है। वो तो भाग गई। कैसे भाग गई? मैंने तुम्हें उसे तैयार करने को कहा था, तूने उसे भगा दिया। इतना कहकर गुर्जर ठाकुर गुस्से में
अपनी कमर से चाकू निकालता है। नहीं, नहीं, ऐसा मत करिए। भगवान के लिए आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मुझे कैसे मार सकते हैं? मुझ पर कुछ तो रहम करिए। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मत मारिए, मत मारिए मुझे। जो औरत मेरी बात नहीं मानेगी उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर गुर्जर ठाकुर लता को चाकू मार देता है और लता तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। मैं नैना और उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। जरूर दोनों मंदिर में शादी करने गए होंगे। फिर गुर्जर ठाकुर मंदिर की ओर निकल पड़ता है। उधर मंदिर में रवि और नैना की शादी हो रही। जैसे ही रवि नैना की मांग में सिंदूर भरने ही वाला होता है, तभी गुर्जर ठाकुर वहां पहुंच जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी से शादी करने की? देखो गुज्जर ठाकुर, मैं जानता हूँ तुम इस गांव के ठाकुर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी प्रेमिका से जबरदस्ती करो। मैं इसे किसी भी कीमत पर तुम्हारी नहीं होने दूंगा। मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। अगर ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। गुज्जर ठाकुर, इन दोनों की शादी लगभग पूरी हो चुकी है। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। दो कौड़ी के पंडित मुझे सिखाएगा? यहाँ से भाग जा, वरना तुझे भी मार दूंगा। पंडित डर के मारे वहां से चला जाता है और शोर सुनकर पूरे गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई है तो मैं अभी बताता हूँ। फिर गुर्जर ठाकुर चाकू निकालता है और रवि के सीने में मार देता है। नहीं, नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे पति को क्यों मारा? हे भगवान, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए थी, तुम भी मरोगी। ऐसा मत करिए गुज्जर ठाकुर, बच्चों पर कुछ तो रहम करिए। गुर्जर ठाकुर चाकू उठाता है और नैना के सीने में मार देता है। रवि और नैना दोनों तड़पने लगते हैं। रवि, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। हम दोनों फिर जन्म लेंगे और अगले जन्म में हम जरूर एक होंगे, जरूर एक होंगे। इतना कहकर दोनों वहीं पर दम तोड़ देते हैं। पूरा गांव ये दृश्य देखकर रो पड़ता है और हर आंख में आंसू बहने लगते हैं। सुन लो सभी गांव वालों ध्यान से, अगर किसी ने भी मेरा हुक्म नहीं माना या मेरे सामने अपनी जिद चलाने की कोशिश की तो आज इन दोनों का जो हश्र हुआ है वही पूरे गांव का होगा। मैं इस गांव का देवता हूँ और मैं जो चाहूंगा वही होगा। कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में किशोर आगे आता है। गुज्जर ठाकुर, तुमने ये ठीक नहीं किया। भले ही तुम ठाकुर हो, लेकिन तुम भी एक इंसान हो। तुम इतना गलत नहीं कर सकते। तुमने इसके परिवार वालों को मारा और अब इस लड़की और इस लड़के को भी मार दिया। भगवान तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। ये बद्दुआ है हम पूरे गांव वालों की। अच्छा, एक सांप ने अपना फन उठाया है। रुक जा, अभी मैं तुम्हारा फन कुचल देता हूँ ताकि कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना करे। फिर गुर्जर ठाकुर खंजर निकालता है और किशोर के सीने में उतार देता है। किशोर भी तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। अब कोई मेरे सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ। गुज्जर ठाकुर, तुम्हें अपने बल और सत्ता का बहुत अभिमान है। देखना, एक दिन ये घमंड चूर चूर हो जाएगा। जिन बच्चों को तुमने जन्म में एक होने नहीं दिया, देखना उनका पुनर्जन्म होगा और अगले जन्म में तुम्हारे इस आतंक का अंत जरूर होगा। रावण का भी घमंड टूटा था, तुम्हारा भी जरूर टूटेगा।
महात्मा जी, आप साधु हैं, इसीलिए मैं आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहता। आप यहाँ से चले जाइए। जितने भी जन्म लेंगे ये लोग, मैं इसी तरह सबको कुचल कुचल कर मार दूंगा। फिर गुर्जर ठाकुर हंसते हुए वहां से चला जाता है। साधु भी हल्की मुस्कान के साथ वहां से चले जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और देखते ही देखते पूरे 18 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन तालाब के किनारे मोहन प्रीति के साथ बैठा था। मोहन, देखो, हम लोग इतने दिनों से प्रेम कर रहे हैं, अब बहुत जल्दी हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं प्रीति, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं आज ही जाकर अपने पिताजी से बात करूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन मैं तुमसे बहुत दिनों से प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे ही शादी करूँगा। ठीक है, तो आज तुम अपने पिता से बात कर लेना। मैं अभी चलती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी जाता हूँ। पिताजी पता नहीं कब से बोले थे मुझे आने के लिए, लेकिन मैं भी तुमसे बात करने में लग गया। फिर मोहन वहां से चला जाता है और प्रीति आगे बढ़ती है। तभी घने जंगल में रमेश नाम का व्यक्ति खड़ा रहता है और प्रीति को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। क्या मस्त जुगाड़ लगाया है प्रीति। अब उस बेवकूफ से तुम शादी कर लोगी और फिर उसके पिता का सारा धन हम दोनों का हो जाएगा। हाँ, तुमने क्या सोचा था कि मैं उस बेवकूफ से सच में प्रेम करूंगी? अरे नहीं, वो तो जमींदार का बेटा है और वो भी इकलौता। बस मैंने उसे प्यार के जाल में फंसाया है ताकि उसकी धन दौलत लेकर हम दोनों फिर से शादी करके खुशी से जीवन जी सके। प्रीति, क्यों नहीं, वो बेवकूफ यही समझ रहा है कि तुम उससे सच्चा प्रेम करती हो। ये सारी बातें पीछे खड़ा मोहन सुन लेता है। अच्छा, तो प्रीति तुम मुझे धोखा दे रही थी। तुम किसी और से प्रेम करती हो और मुझे बस इस्तेमाल कर रही थी। ओह, अच्छा, तो तुमने हम दोनों की सारी बातें सुन ली। चलो, सुन ही लिया है तो ये भी सुन लो। मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ, मैं तो रमेश से प्रेम करती हूँ। तुम्हारे पास धन ज्यादा था, इसीलिए तुमसे प्रेम का नाटक किया था। सोचा था तुम्हारा धन लेकर हम दोनों अच्छी जिंदगी जिएंगे। लेकिन अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो रमेश, वैसे भी बहुत वक्त इस बेवकूफ पर मैं बर्बाद कर चुकी हूँ। अब चलो यहाँ से। फिर प्रीति हंसते हुए रमेश के साथ वहां से चली जाती है। मोहन फूट फूट कर रोने लगता है और तालाब के किनारे बैठ जाता है। हे भगवान, मैंने प्रीति से सच्चे दिल से प्रेम किया था और उसने मुझे पैसों के लिए ठुकरा दिया। वो मुझे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्रेम करती थी। कितना पत्थर दिल है वो। तभी तालाब के किनारे रेशमा नाम की लड़की पानी भरने आती है और मोहन को रोते हुए देखती है। ये इतना रो क्यों रहा है और इसे देखकर मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, जैसे हम दोनों का कोई गहरा रिश्ता हो। इतना सोचकर रेशमा मोहन के पास आती है। क्या हो गया है? तुम कौन हो और इतना रो क्यों रहे हो? मैं मोहन हूँ, जमींदार का बेटा। मैंने प्रीति नाम की लड़की से सच्चे दिल से प्रेम किया था, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया और किसी और के साथ चली गई। वो मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्रेम करती थी। तुम्हें नहीं रोना चाहिए, रोना तो उसे चाहिए जिसने सच्चे प्रेम को ठुकराया है।
वो कभी खुश नहीं रहेगी। लेकिन मोहन कुछ नहीं सुनता और रोता रहता है। ठीक है, अब चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। हम दोनों साथ रहेंगे। उसे भूल जाओ। उसने तुम्हें धोखा दिया है। सच में? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अब तुम्हें उसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो। तो हम कल फिर इसी वक्त इसी जगह मिलेंगे। हाँ, क्यों नहीं। मैं रोज यहाँ पानी भरने आती हूँ, तो हम कल भी मिलेंगे। रेशमा वहाँ से चली जाती है। इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा बहुत गहरा रिश्ता हो। पहली नजर में ही मुझे इससे प्रेम होने लगा है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 2-3 बार दोनों की मुलाकात होती है और दोनों के बीच गहरा प्रेम हो जाता है। एक दिन तालाब के किनारे दोनों बैठे होते हैं। मोहन, मैं तो तुमसे 2-4 बार ही मिली हूँ, लेकिन लग रहा है हमारा प्रेम सदियों पुराना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। मुझे भी नहीं पता ऐसा क्या हो गया है हमारे बीच, लेकिन मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। हमारा प्रेम सच्चा है, इसीलिए हमारे दिल भी एक हो गए हैं। तभी वहाँ साधु महाराज आते हैं और दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। साधु महाराज, आप हम दोनों को देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि बिछड़ा हुआ प्रेम फिर से एक हो रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसा प्रेम और कैसा बिछड़ापन? तुम दोनों पिछले जन्म में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ऐसा कुछ नहीं होता, हमें इन बातों पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन ये सब बस कहानियां हैं। यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन जो हकीकत है उसे कोई नहीं झुटला सकता है। फिर साधु महाराज मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन साधु महाराज इतना यकीन से क्यों कह रहे थे? रेशमा, जरूर हम दोनों के बीच कुछ रिश्ता तो है, कहीं सच तो नहीं है? मोहन, तुम भी ऐसी बातों पर यकीन करने लगे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। हम बस इस जन्म में अच्छे से प्यार करते हैं और यही बात याद रखो। साधु महाराज का तो काम ही है लोगों को बहकाना। तुम उनकी बातों पे विश्वास मत करो। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते गुर्जर ठाकुर पूरे गांव का सबसे जालिम किस्म का इंसान बन जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस महीने का कर नहीं देने की? मैंने कहा था तुम सबसे मुझे कर चाहिए, फिर तुमने कर क्यों नहीं दिया? गुर्जर ठाकुर, कुछ तो हम लोगों पर रहम करो। हम लोग इतने दिनों से हर वक्त कर देते आ रहे हैं। इस बार फसल खराब हो गई, इसमें हम लोगों की क्या गलती है? नहीं, तुम लोगों को मैंने जो कहा है वही करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो देखो, इस गांव से आज फिर एक लाश उठेगी। समझ गई ना? मैं तुम्हें इस बार आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे पूरा कर चाहिए। गुर्जर ठाकुर गुस्से में वहां से चला जाता है और तालाब के किनारे से गुजरता है। तभी उसकी नजर रेशमा और मोहन पर पड़ जाती है। ये क्या? ये तो नैना और रवि हैं, जिन्हें मैंने 18 साल पहले मारा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
यानी साधु महाराज का कहा हुआ सच हो गया। इन दोनों का पुनर्जन्म हो गया और पुनर्जन्म में भी दोनों एक दूसरे से हंस हंस कर बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहले जन्म में नैना को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इस जन्म में तो इसे हासिल करके ही रहूंगा और इसे इस लड़के से कभी नहीं मिलने दूंगा। गुर्जर ठाकुर उन दोनों के सामने आ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। तुम कौन हो? मैं गुज्जर ठाकुर हूँ और तुम दोनों को 18 साल पहले जान से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने तुम दोनों को मारा था और इस जन्म में भी तुम दोनों को मार कर रहूंगा और तुम दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगा। इसीलिए इस जन्म में नैना मेरी होगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं नैना नहीं हूँ, मैं रेशमा हूँ और मैं किसी पुनर्जन्म की बात नहीं जानती। तुम बकवास कर रहे हो। यहाँ से चले जाओ। मैं मोहन से प्रेम करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। तुम यहाँ से चले जाओ। यानी तुम दोनों को याद नहीं है? चलो अच्छी बात है, अब चलो नैना मेरे साथ। गुर्जर ठाकुर रेशमा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए गांव की चौपाल की तरफ ले जाता है और मोहन भी घबराकर पीछे पीछे गांव की चौपाल की तरफ दौड़ता है। देखो सभी गांव वाले, ध्यान से देखो। ये दोनों वही हैं जिन्हें मैंने 18 वर्ष पहले इसी गांव के मंदिर में मारा था। देखो, ये दोनों फिर से जन्म ले चुके हैं, लेकिन इस जन्म में नैना मेरी पत्नी बनेगी और वो भी तुम सभी गांव वालों के सामने। अरे रे, ये क्या? ये दोनों तो वही है, बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, बिल्कुल नैना जैसी लग रही है। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये दोनों का सच में पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन इस बार भी लगता है गुज्जर ठाकुर के कहर से ये दोनों नहीं बच पाएंगे। यह सारी बातें रेशमा और मोहन सुनते हैं। ये सभी गांव वाले मुझे रवि और इसे नैना के नाम से क्यों बुला रहे हैं? यानी कहीं पुनर्जन्म वाली बात सच तो नहीं है? क्या हम दोनों पुनर्जन्म में एक दूसरे से प्रेम करते थे? तभी अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती है और सामने वही मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखते ही रेशमा और मोहन की आंखों के सामने एकाएक पुराना मंजर घूमने लगता है और दोनों की याद वापस आ जाती है। चले जाओ यहाँ से। मुझे याद आ गया मुझे, सब याद आ गया। मैं ही नैना हूँ। पिछले जन्म में इसी मंदिर में मोहन, तुम्हें इस गुज्जर ने मार दिया था, तब तुम रवि थे। हाँ, मुझे याद आ गया। पिछले जन्म में मैं रवि था और इसी गुज्जर ने मुझे मारा था, लेकिन इस जन्म में ये हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। तो तुम्हारी याद वापस आ गई। अब तुम्हें मुझे अपनी पत्नी बनाने में बहुत मजा आएगा। पिछले जन्म में तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी पत्नी को जान से मार दिया, तुम्हारे माता पिता भाई सबको मार दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं पा सका। लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। अब मुझे सब याद आ गया है। तुमने मेरे माता पिता भाई सबको मारा था। तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी थी, तुमने उसे भी मार दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर गुर्जर ठाकुर मंदिर से सिंदूर लाता है और रेशमा की मांग भरने ही वाला होता है। बस बहुत हो गया। तुमने पिछले जन्म में मुझसे मेरा प्रेम छीन लिया था, लेकिन इस जन्म में नहीं। कि तभी इतना कहकर मोहन गुर्जर ठाकुर की कमर से चाकू निकालता है और उसके सीने में मार देता है। नहीं नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मोहन फिर से चाकू मार देता है और गुर्जर ठाकुर
वही तड़प तड़प कर मर जाता है। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। बेटा, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। तुम दोनों का प्रेम सच्चा था और आज हम सब गुज्जर ठाकुर के आतंक से आजाद हो गए, आजाद हो गए। सच है, भगवान कहते हैं प्रेम सबसे ऊपर होता है और तुम दोनों की प्रेम परीक्षा सफल हुई। आज पूरा गांव आजाद हुआ। भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मोहन, अब मुझे सब याद आ गया। हम लोग कितना प्यार करते थे और इस गुर्जर ने हमें अलग कर दिया था। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। हमने अपने प्रेम को पूरा करने के लिए दूसरा जन्म लिया। अब हम 7 जन्मों तक कभी अलग नहीं होंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, हमने प्रेम की कठोर परीक्षा दी है। अब हमारा प्रेम कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं। फिर रेशमा मोहन के गले लग जाती है। दोनों खुशी से झूमने लगते हैं। पूरा गांव उनकी खुशी में साथ देता है और इसके बाद दोनों खुशी पूर्वक जीवन जीने लगते हैं।